नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी एरिया एंड पैरामीटर के बारे में चर्चा चल रही थी और एरिया एंड पैरामीटर के बारे में हम क्वेश्चन करे थे, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के मायने से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो देखिए आज की क्लास में प्रश्नों को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया, तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजाओं की लंबाई कितने सेमी है। तो हमें AD भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओगे तो आंसर निकल जाएगा। सवाल क्या बोल रहा है? 10 सेमी लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सभी भुजाएं कितने की हो जाएगी? 10-10 सेमी की हो जाएगी। तो सभी भुजाएं तो 10-10 सेमी की हो गई। अब BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया, तो 1/3 बांट दिया गया। तो मैं चित्र बना लेता हूँ, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैं आपको चित्र बना के दिखा लेता हूं। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेमी की। ये 10 सेमी की है, ये 10 सेमी की है, ये भी 10 सेमी की है। मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B और C, ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे BC को D पर 1/3 बांट दिया गया, 1/3। जैसे इसके लंबवत रेखा तो कौन सी कहलाएगी? ये इसकी लंबवत रेखा हो जाएगी, ये इसकी लंबवत रेखा। अब BC को 1/3 बांट दिया जा रहा है, तो ये BC 1/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा। तो अब ये इसको क्या नाम देते हैं? यहाँ पे D पर 1/3 बांट दिया जाता है, इसको मैं D नाम दे देता हूँ, तो इसको मैं E नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे दिया गया है कि तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें AD भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो AD भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? AD भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो AD भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे ये BC पूरा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये BC पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से E तक की लंबाई कितनी की हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी की हो जाएगी? ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और EC की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये लंबवत रेखा ये कितने की हो जाएगी? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व आउट करो। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंबा स्क्वायर। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो यहाँ पे 100 में 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 75। तो 75 तो किसकी वैल्यू आ गई? कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आपको 75 प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 75 का रूट हो जाएगा। तो 75 का रूट करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? आप जब 75 का रूट करोगे तो मैं 25 या 75 लिख सकता हूँ, 25 या 75। तो 25 तो 5 का वर्ग होता है और 3 को √3 लिख लेता हूं, तो ये भुजा कितने की प्राप्त हो जाएगी? 5√3 प्राप्त हो जाएगी। अब ये भुजा 5√3 प्राप्त हुई है। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें ये भुजा पता होनी चाहिए। तो ये भुजा कितने की है वो देखिए। ये भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या बोल रहा है? इसे 1/3 बांट दिया जाता है। तो इस पूरे भुजा की लंबाई कितनी है? इस पूरे भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये पूरे भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब ये पूरी 5 सेंटीमीटर और 10 को क्या इसके 1/3 कर लिया, तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे? 5 में से 10/3। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो कितना? 5 या 15, 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 5/3। तो यहाँ पे ये भुजा कितने की प्राप्त हो गई? DE की लंबाई कितनी प्राप्त हो गई? DE 5/3 प्राप्त हो गई। और हमें AE कितना प्राप्त हुआ है? 5√3 प्राप्त हुए। हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है, तो AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंबा स्क्वायर से सोल्व आउट करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंबा स्क्वायर। तो इन दोनों को सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3, तो 25 या 75। तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 75 और यहाँ पे 75 प्लस। अब यहाँ पे ये देखो इसका वर्ग करो तो ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? ये हमें इसकी वैल्यू AD का स्क्वायर हमें ये प्राप्त हो गया, AD का स्क्वायर ये प्राप्त हो गया। तो हमें तो AD ज्ञात करनी है, ये AD का स्क्वायर हमें ये प्राप्त हो गया। हमें AD की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो AD की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस ऊपर रूट लगा लेंगे। तो रूट लगाते ये कितना हो जाएगा? मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। 9×5 = 45, 45 का 5 और हासिल आई 4, तो हासिल आई 4। तो यहाँ पे 7 × 9 = 63, 63 और 4 कितना होता है? 67। तो यहाँ पे 675 हो गया। 675 और 25 कितना प्राप्त हो गया? 675 और 25 700 प्राप्त हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? यहाँ पे ये हो गया √700/9 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए इसको कैंसिल आउट करो। 700 तो किसका वर्ग होता है? यहाँ पे 700 किसी का वर्ग होता है नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे? ये 100
100 इंटू 7 में लिख सकता हूँ। तो 100 इंटू 7, 100 तो किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। 7 के लिए मैं √7 लिख लूँगा अपॉन 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है, तो 3, तो 10 √7 अपॉन 3। ये हमें कहाँ दे रखा है? ये हमें दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया? सवाल लंबा चौड़ा है, यदि आप पूरा डिटेल में करोगे तो इसका पूरा आधा पेज भरेगा, लेकिन आपको आधा पेज नहीं भर के केवल 2 से 3 लाइनों में इसका आंसर ले आना है। 2 से 3 लाइनों में कैसे करोगे? आप जितना शॉर्टकट तरीके से हो सके उतना शॉर्टकट तरीके से कीजिए। हमें एडी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो एडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले इसको ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये समद्विभाजित करता है, तो ये यहाँ पे ये ए से मैं लंब खींचता हूँ तो ये इसको समद्विभाजित करेगा। ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, और ई सी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये ज्ञात करनी है तो मैं ज्ञात कर लूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैं इसको 16 आउट करूंगा, 10 का वर्ग तो 100 और 5 का वर्ग 25। 100 में 25 गए कितना बचेगा? 75। और 75 किसका वर्ग होता है? किसी का वर्ग नहीं होता है। 75 को मैं 25 या 75 लिख सकता हूँ। 25 5 का वर्ग होता है और ये √3, तो 5 √3, ये भुजा कितनी हो गई? 5 √3 प्राप्त हो गई। अब हमें ये भुजा ज्ञात करने के लिए इस भुजा का भी पता होना चाहिए। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सवाल हमें क्या बोल रहा है कि 1/3 बांट दिया जाता है, तो इसको 1/3 बांट दिया जाता है, तो ये टोटल कितना है? टोटल 5 है, और 5 में से ये भाग कितना? 1/3 है। तो यहाँ पे ये भुजा कितनी है? टोटल तो 10 है, यहाँ पे ये 5 है और टोटल कितना है? 10 है। 10 का 1/3 कर लेते हैं, तो 1/3 करते मुझे कितना प्राप्त हो गया? 5/3 प्राप्त हो गया। तो ये डी कितनी प्राप्त हो गई? 5/3 प्राप्त हो गई। हमें एडी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो एडी ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको एडी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो दोनों तरफ रूट ले लो। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इसका रूट लगा लोगे। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दिया गया है कि 2 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, हमें 2 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। हमें शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्षेत्रफल दे रखा है और शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रखना, यदि आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे 25 किसका वर्ग है? 25 तो 5 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है। 5:6 आपको कहाँ दे रखा है? ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए, यदि आपको 2 समबाहु त्रिभुज दे रखे, यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है? 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें 2 समरूप त्रिभुज दे रखे, तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दे रखा है। तो उनका जो शीर्ष हो गए उन शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये किसका वर्ग है वो देखिए, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 5:6 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहां पे हमें यह सवाल दे रखा है कि किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र भुजाओं की माप 30 सेंटीमीटर 30 मीटर 72 मीटर तथा 78 मीटर है। में 72 मीटर की माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई होगी। हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो शीर्ष लंब की लंबाई मतलब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको लंबाई दे रखी तब आपको क्या सूत्र लगाना है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और यदि आपको लंबाई नहीं दे रखी तब कौन सा सूत्र लगाना है? कि √s s - a s - b s - c, ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले मैं √s s - a s - b और s - c, इससे मैं सोल्व आउट करूंगा तो इससे मुझे क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इससे सोल्व आउट करोगे तो आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो मैं इसको सोल्व आउट करता हूं। देखिए, पहले इसको √s का फॉर्मूला लगाने के लिए हम परिमिति ज्ञात करते हैं। तो परिमिति क्या होती है? s = a + b + c/2। तो यहाँ पे a का मान 30 दे रखा है, 72 दे रखा है, 78 दे रखा है। तो हम क्या कर लेते हैं? इसको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये देखिए, ये कितना हो जाएगा? ये देखो, यहाँ पे 70 और यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे 78 और 72, ये हो जाएगा
150, 150 और 80 कितना, 30 कितना हो गया 180, 180 का आधा करो तो 180 का आधा कितना हो जाएगा 90। तो हमें एस की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 90 प्राप्त हो जाएगी। क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, रूट एस, रूट एस, एस का मान कितना है 90 है और इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस में से 90 में से 30 माइनस करो, 90 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, इंटू फिर 90 में 72 माइनस करो, जब 90 में 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, तो 18 लिख लो, इंटू फिर 90 में 78 माइनस करो, जब 90 में 78 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 90 में 78 माइनस करो तो ये 12 बचेगा, 90 में 78 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 12 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, अब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये कैसे सोल्व आउट करेंगे देख लीजिए, मैं इसको डायरेक्ट सोल्व आउट करके इसका आंसर लिख लेता हूँ। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 3 लिख सकता हूँ, मतलब 3 3 9 90 हो जाएगा। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 30 दुखी 60 हो जाएगा। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 76 18 लिख सकता हूँ। 12 को 6 दुखी 12 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 तो 1 30, यहाँ पे एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पे भी एक जोड़ा बनेगा, ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक इसी तरीके से ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 3 दुखी 6 और 30 76 18, तो ये 180 इंटू 6, तो 180 इंटू 6 करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 18 छंग 108, तो हमें ये 1080 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया 1080। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने लिख लिया, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है। आप डायरेक्ट इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 1080 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल 1080 प्राप्त हुआ है। अब हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से आप सोल्व आउट करते हैं तो क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त है, तो 1080 प्राप्त है। और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार कितना है, यहाँ पे आधार तो 72 है, तो यहाँ पे 72 इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसको सोल्व आउट करो, मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो ये कितने बार जाएगा, देखिए 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 2 3 6 और 1 बचा 2 छंग 12, 36 36 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार जाएगा 36 के पार्ट से, तो ये कितनी बार जाएगा 76 18, 18 का 76 18 का 8 हासिल है 1, यहाँ पे 3 3 9 9 और 1 10, तो ये कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। यहाँ पे मैं 36 में 3 का गुणा करूँगा तो 76 18 का 8 हासिल है 1 और 3 3 9 और 1 10, तो ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 बार जाएगा तो और 1 0 पीछे है, तो हमें ऊंचाई कितनी प्राप्त हो जाएगी, ऊंचाई टोटल हमें 30 मीटर प्राप्त हो जाएगी। 30 मीटर हमें कहाँ दे रखा है, यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है, एग्जाम में जितना हो सके उतना शॉर्टकट तरीका अपनाओगे तब आप समय पे सवाल कर पाओगे। तो हमने जैसे सवाल बोल रहा था वैसे करते गए तो आंसर प्राप्त हो गया। पहले तो आप रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से कि सी के फॉर्मूले से आप इसको क्षेत्रफल प्राप्त करो, फिर क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से सोल्व आउट करोगे तो आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, आगे देखते, देखिए हमें ये सवाल दिया गया किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4√3 दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4√3 दे रखा है, तो 4√3 लिख लिया। हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब इसको सोल्व आउट करो, √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 × 4 16 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 4 प्राप्त हो जाएगी। तो 4 सेमी हमें कहाँ दे रखा है, तो 4 सेमी हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको एक एक लाइन में आंसर करना है, 1 से 2 लाइनें में आपको आंसर निकालने हैं। समझ में आ गया या फिर नहीं आया। हमें क्षेत्रफल दे रखा था और भुजा ज्ञात करनी थी। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि समबाहु का मतलब ही क्या होता है, समान होता है, तो सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और हमें क्या दे रखा है 4/√3 दे रखा है। √3 से √3 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, 4 × 4 16 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 4 प्राप्त हो जाएगी। 4 हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, इस सवाल को देखिए,
हमें यह सवाल दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है √243/4 वर्ग सेमी। तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल पिछला सवाल हमने जैसे किया उसी तरीके से ये सवाल करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, हमें ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्षेत्रफल हमें पता है कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और हमें कितना दे रखा है क्षेत्रफल, √243/4 ये हमें दे रखा है। तो अब इससे हम भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, 4 से मैं 4 कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो 4 से मैंने 4 कैंसिल आउट कर लिया। अब 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 243, तो 243 को मैं इसको क्या लिखूँ कि ये 243, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं इसको इस 243 के टुकड़े करो, तो ये मैं इस 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 24 होता है और 3 × 3, तो 8 × 24 और 3 × 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये 8 × 24 3 × 3, तो √81 आ जाएगा। √81 × 3, √81 × 3 ये मैं लिख सकता हूँ, √81 × 3 में लिख सकता हूँ। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 81 प्राप्त हो गई। तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, देखो ए की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो ए की वैल्यू मुझे 9 सेमी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे √81 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त है, तो √81 प्राप्त है। तो ए की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो 9 सेमी प्राप्त हो जाएगी। तो 9 सेमी हमें कहाँ दे रखा है, यह मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पता है कि क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हमें पता है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें ये दे रखा है तो इसको लिख लिया। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 243 को मैं √81 × 3 में लिख सकता हूँ, √81 × 3 लिख सकता हूँ। तो क्योंकि 3 × 3 और 8 × 24, तो ये इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 81 प्राप्त होगी, तो √81 प्राप्त हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 9 प्राप्त हो जाएगी। 9 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें यह सवाल दे रखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आप इसको डिटेल में करोगे तो इसका पूरा एक पेज भर जाएगा। यदि आप इसको डिटेल में करोगे तो इसका पूरा एक पेज भर जाएगा। आपको डिटेल में नहीं करना है क्योंकि आपको समय की बचत करनी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में हम इसको करने जाएंगे तो आपका पूरा एक पेज भरेगा। तो हमें एक पेज नहीं भरना, क्योंकि आपको एग्जाम में स्टेप के नंबर नहीं मिलने वाले, आपको फाइनल आंसर के नंबर मिलने वाले। तो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, तो देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई कितनी दे रखी है, 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी दे रखी है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें भुजाओं की लंबाई दे रखी है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका वर्ग कर लेंगे और उसमें √3 का भाग दे देंगे, तो हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो तीनों भुजाओं का योग करके उसका वर्ग करो। तो यहाँ पे इसका योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना हो गया 12, और 12 का वर्ग करो तो 12 का वर्ग कितना प्राप्त हो जाएगा 144। तो मैं इसको 12 × 12 लिख लेता हूँ, और 12 × 12 क्योंकि हमें वर्ग करना है, अपॉन में कितना हो जाएगा √3। इन तीनों भुजाओं का योग करके उसका वर्ग करो तो 12, इन तीनों का योग कितना हो रहा है 12 हो रहा है, इसका वर्ग करो तो 12 × 12 लिख लिया, और अपॉन में कितना आ गया √3 आ गया। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करो, देखो √3 नीचे आ रहा है। अब ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिया रखा है, 144/√3 दे रखा होता तो हम सीधा आंसर टिक कर लेते, लेकिन ये तो हमें कहीं नहीं दे रखा है। तब हम कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे √3 दे रखा है हर में, तो इसका हर परिमेयीकरण करवा लो। हर परिमेयीकरण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हर परिमेयीकरण करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा 12 × 12 इंटू यहाँ पे √3 आ जाएगा, और नीचे देखिए √3 में √3 का गुणा करूंगा तो मुझे 3 प्राप्त हो जाएगा, तो नीचे 3 लिख लिया। 3 से इसको कैंसिल आउट करो, कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 4 बार कैंसिल आउट
आउट, बाहर चौक 48, बाहर चौक 48, 48√3 कहाँ दे रखा है, तो 48√3 हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया, इसका क्या आंसर है, तो 48√3, और 48√3 हमें कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। हमें इस तरीके से कोई भी भुजाएं दे रखी है और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, हमें अंतर क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, तो तीनों भुजाओं का योग करो और उसका वर्ग करो और फिर आप उसमें √3 का भाग दे दो। जब आप इसको √3 से भाग दे दोगे तो आपको फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे √3 ये तो हमें कहीं नहीं दे रखा है, या फिर आपको 144/√3 दे रखा होता तो ये भी राइट होता, लेकिन ये तो हमें कहीं नहीं दे रखा है। अब इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो हर परिमेयकरण करवाओ, हर परिमेयकरण करवाओगे तो 48√3 प्राप्त होगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए इस सवाल को देखिए, हमें यह सवाल दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेमी में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेमी में होगा। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई संख्या नहीं दे रखी, हमें यह दे रखा है कि लगातार आने वाले पूर्णांक। लगातार आने वाले पूर्णांक हम कैसे लिखते हैं, x+1 x+2 इस तरीके से लिखते हैं, तो x+1 x+2 इस तरीके से हम लगातार पूर्णांक लिखते हैं। अब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम क्या लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा हम क्या लिखेंगे, x+2 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है, x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है, ये तो आधार स्क्वायर लंब है, तो x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये लिख लिया। मैंने डायरेक्ट खोल के लिख लिया क्योंकि हम डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको हमारी इस टॉपिक की कई क्लासें हो चुकी है, तो मैं डिटेल में पहले खूब सारा बता चुका हूं। तो अब हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सवाल को करेंगे। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ पे इसको भी खोलना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस b स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पे देखिए इक्वल में यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो मैं इसको x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लूँ, तो ये कैंसिल आउट कर लेता हूँ, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, 4x में से 2x गया कितना बचेगा, तो माइनस का 2x बचेगा। यहाँ पे प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, तो इक्वल में 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गए। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, दोनों जगह माइनस आ रहा है, गुणा करते ही तो गुणा करने में -3 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक तो देखो गुणा करने पर तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख लीजिए। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ पे ये बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि मुझे 3 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 2 प्राप्त हो जाए, तो मैं 1 और 3 का गुणा करूँ, 1 और 3, तो 1 में 3 का गुणा करोगे 3 प्राप्त हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, x+1 और x-3, तो x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी -1 और x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी -3, तो यहाँ पे प्लस का 3, तो माइनस की तो कोई वैल्यू हम लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो संभव ही नहीं होती है, तो प्लस की वैल्यू लेंगे, तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे x का मान मुझे 3 प्राप्त हो जाएगा। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे लंबाई पता होना चाहिए, तो लंबाई तो हमें यहाँ पे पता है कि x+1 और x+2 हमने ये लिए, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना लिया था हमने, x स्क्वायर लिखा था, तो x स्क्वायर लिखा था, आधार हमने कितना लिखा था, आधार देखो x और x+1 और x+2 ये हमने लिखा था पूर्णांक, x+1 x+2, तो हमने आधार कितना लिया है, तो x लिया है, तो x का मान कितना है, 3 है, तो 3 और इंटू ऊंचाई हमने कितनी ली है, x+1, तो x+1 3 और 1 कितना हो गया 4, तो अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 के पार्ट से 2 2 की 4 3 2 की 6, हमें 6 कहाँ दे रखा है, तो 6 हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया।
डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें बोल रहा था लगातार आने वाले पूर्णांक, तो लगातार आने वाले पूर्णांक कितना है, तो x+1 x+2 है। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर तो ये है, आधार स्क्वायर ये है और लंब स्क्वायर ये है। तो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आप इस तरीके से सोल्व आउट करोगे, x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 और 2 यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 और 1 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3, तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू तो 3, कर्ण की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 3 और लंब की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते, आगे देखिए हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं की लंबाई 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई होगी। हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माध्यिका की लंबाई देखिए, ये कैसा त्रिभुज है वो देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज कैसा है, हमें तो ये तो दे रखा है कि भुजाओं की लंबाई दे रखी है, लेकिन त्रिभुज कैसा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये कैसा त्रिभुज है तो वो देखने के लिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण होती है, और ये लंब और ये आधार, तो यहाँ पे दोनों का योग इसके बराबर है क्या, ये देखते हैं। देखो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 64 और 36 कितना होता है, 64 और 36 जोड़ोगे तो कितना होता है 100, और यहाँ पे 10 का वर्ग भी 100 होता है, तो 100 इक्वल टू 100, तो ये कैसा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप से बन जाएगा। मैं आपको आकृति बना के दिखा देता हूँ। समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक भुजा तो कितनी दे रखी है 6 सेमी, और दूसरी भुजा कितनी दे रखी है 8 सेमी, और तीसरी भुजा कितनी दे रखी है 10 सेमी दे रखी है। 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी दे रखी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लंब खींचा गया, यहाँ पे एक लंब खींचा गया। अब मैं इसको नाम देता हूँ A, B और C, सबसे बड़ी भुजा पर खींची गया माध्यिका। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इस पे मैं ये इस तरीके से एक माध्यिका खींच लेता हूँ। तो माध्यिका हमेशा इसको समद्विभाजित करती है, तो समद्विभाजित करती है तो टोटल ये 10 सेमी की है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 सेमी का हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये 5 सेमी का हो जाएगा। तो ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, तो ये भी कितने का होगा, ये भी कितने का होगा, शीर्ष बिंदुओं से, त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, तो ये भी कितने का होगा, ये भी 5 सेमी का हो जाएगा। ये 5 सेमी का है, ये 5 सेमी का है, तो ये भी कितने का होगा, 5 सेमी का होगा। तो 5 सेमी इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, ये देखिए, ये हमें दिया गया है कि यदि 8 सेमी आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब होगा। हमें शीर्ष लंब मतलब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, 2 मिनट रुकिए, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें आधार तो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का। तो अब यहाँ पे ये हमें दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्षेत्रफल, पहले हम क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार हमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई को मैं x मान लेता हूँ, तो x मान लिया। अब 2 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं उसको 2 के पार्ट से कैंसिल आउट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का, तो इसको एक साथ ही कर लेते हैं, हम अलग अलग क्यों करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई तो यहाँ पे दे रखा है, तो मैं पाई को खोल के नहीं लिखूंगा, पाई का पाई लिख लेता हूँ आर स्क्वायर। हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेमी दे रखी है, तो 8 सेमी, तो यहाँ पे 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, तो मैं इसको 64 लिख लेता हूँ इंटू 64। अब यहाँ पे 8 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 8, तो 8 8 64, 8 बार कैंसिल आउट हो गया। तो ये 8 बार कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 8 पाई का, तो 8 पाई एज इट इज, और यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 8 2 की 16 हो जाएगा। तो मुझे टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा 16 पाई प्राप्त हो जाएगा। 16 पाई मुझे कहाँ दे रखा है, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। हमें क्या दे रखा है, हमें आधार 8 सेंटीमीटर दे रखा है और एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तब मुझे x की वैल्यू 16 पाई प्राप्त होगा। 16 पाई मुझे कहाँ दे रखा है, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि किसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर 121√3 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाला क्षेत्र घेरा जाता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में पुनः मोड़ा जाए तो इसकी त्रिज्या होगी। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को समझना। हमें सवाल बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर 121√3 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाला क्षेत्र घेरा जाता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में, तो यहाँ पे जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा वृत्त के परिमाप के, क्योंकि उसकी आकृति परिवर्तित कर रहे हैं, तो आकृति परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमें क्षेत्रफल 121√3 दे रखा है। तो त्रिभुज कैसे, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ये होता है, और हमें क्षेत्रफल 121√3 ये हमें दे रखा है। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, √3 से, तो √3 कैंसिल आउट कर लो। मैं इसको हमें यहाँ पे √3 से, तो √3 मैंने कैंसिल आउट कर लिया। अब मैं इसको गुणा करवाऊँ तो a² की वैल्यू मुझे कितने प्राप्त हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 484। तो a की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी, 484 किसका वर्ग होता है, तो 484 22 का वर्ग होता है। तो भुजा हमें कितने प्राप्त हो गई, 22 सेमी भुजा प्राप्त हो गई। हमें भुजा कितनी प्राप्त हो गई, 22 सेमी प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे कि उनका परिमाप देखेंगे, परिमाप हम इक्वल कर लेंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख लेता हूँ, पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 और इंटू त्रिज्या, तो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो r इक्वल टू वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप जहाँ पे देखिए वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो 2πr, और त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तो त्रिभुज का परिमाप 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 2 मिनट, त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे तो हमें 22 सेमी तो हमें भुजा प्राप्त हो गई। हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो 3 इंटू 22 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 66 सेमी हमें परिमाप, ये त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि यहाँ पे वृत्त का परिमाप बराबर होगा त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ पे 66 हो गया। अब हमें यहाँ पे ज्ञात सोल्व आउट करो, 22 से ये 66 कितनी बार कटेगा, 22 या 66 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करो, 7 या 21 और 21/2 प्राप्त हो जाएगा। r का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, r इक्वल टू 21/2 प्राप्त हो जाएगा। 21/2 तो हमें कहीं नहीं दे रखा है। अब इसको सोल्व आउट करो तो r का मान कितना हो जाएगा, 2, ये कितनी बार कैंसिल आउट, 2 एकम 2 और 1 बचा तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचे 10, तो 10.5 हमें कहाँ दे रखा है, 10.5 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। हमें जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना। हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 121/√3 दे रखा है। तो ये क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो और हमें ये क्षेत्रफल दे रखा है, तो इक्वल में क्षेत्रफल लिख लिया। यहाँ से हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आकृति परिवर्तित हो रही है, तो आकृति परिवर्तित हो रही है तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा वृत्त के परिमाप के। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तो त्रिभुज परिमाप तो 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू भुजा कितनी है 22, तो गुणा करोगे तो 66 आपको परिमाप प्राप्त हो जाएगा। वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, तो 2πr ये लिख लिया। यहाँ से r की वैल्यू ज्ञात करो, तो r की वैल्यू मुझे 10.5 प्राप्त हुई। यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये दे रखा है, ये हमें सवाल दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेमी तथा 7 सेमी, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दूसरे विकर्ण का क्षेत्रफल, तदनुसार उसका क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज किस आकृति का होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज, जैसे कोई भी हम आकृति बना लेते हैं, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बना लिया।
ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसमें एक भुजा तो कितनी दे रखी है, एक भुजा 15 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी भुजा कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये भुजा 15 समांतर है, तो इसके समांतर भुजा ये है, तो ये 15 सेमी, तो ये भी 15 सेमी हो जाएगा, ये 7 सेमी, तो ये भी 7 सेमी। विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कोई भी एक विकर्ण आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो ये विकर्ण आपको दे रखा है जैसे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक, यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज हम ज्ञात कर लेते हैं, तो दूसरे त्रिभुज, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे तो मुझे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। यहाँ पे इस तरीके से मैं ये भी यहाँ पे मिला लेता हूँ। यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, या यदि मैं ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज की बात करूँ, ये एक त्रिभुज, मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, तो यहाँ पे त्रिभुज का, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, फिर उसमें क्या करूँगा, 2 का गुणा कर लूँगा, तो मुझे ये भी प्राप्त हो जाएगा, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ऊंचाई तो दे नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस का मान कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग कर लो, तो यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 35 और ये 42 हो जाएगा। 42 का आधा कितना होता है, 21। तो एस का मान तो कितना प्राप्त हो गया, 21 प्राप्त हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एस और एस माइनस ए, एस माइनस ए का मान कितना है 15 माइनस करूँगा, 21 में 15 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा, तो इंटू 6। अब 21 में 20 माइनस करोगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, इंटू 21 में से 7 माइनस करोगे तो कितना 14 प्राप्त हो जाएगा, तो 14 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, तो ये 21 को मैं 7 या 21 लिख सकता हूँ, तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 21 को मैं 7 या 21 लिख सकता हूँ, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 2। अब 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 2 की 14, तो 7 इंटू 2 मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 7 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 21 2 की कितना 42। तो हमें एस की वैल्यू, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 प्राप्त हो गया। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये इसका 2 गुना करूंगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, 42 का 2 गुना करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 की 4 और 4 2 की 8, 84। तो 84 आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और इस त्रिभुज का 2 गुना कर लिया, तो मुझे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई होगी। हमें समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1440 दे रखा है। तो 1440 दे रखा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1440 दे रखा है, और क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं 5 और 3, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 8x लिख लूँ, तो यहाँ पे 8x लिख लिया। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, लंबवत दूरी 24 दे रखी है, तो इंटू 24 लिख लो। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, देखिए मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। ये कितनी बार जाएगा, देखिए मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 24 के पार्ट से मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, 24, तो 24 6 का गुणा कर ले, 6 चौक 24 का 4, हासिलाई 2, 6 चौक 24, 24 और 6 2 की 12, 12 और 14, तो ये कितनी बार 60 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। ये 60 बार गया, तो 2 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 2 चौके 8, तो 4 बार गया, 4 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, 4 एकम 4 और 2 बचेगा, 4 5 20, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 15 प्राप्त हो गई। अब हमें बड़ी भुजा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, बड़ी भुजा तो हमें यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 15 5 75 और
15 × 5 = 75 और छोटी भुजा 15 × 45। हमें क्या बोल रहा है, बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बड़ी भुजा तो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 5x है, तो यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे 15 का मान 15 यहाँ पे रखोगे, 15 × 5 = 75 प्राप्त हो जाएगा। और छोटी भुजा कितनी प्राप्त हो जाएगी, छोटी भुजा आपको 15 × 45 प्राप्त हो जाएगी। यदि छोटी भुजा पूछा होता तो 45 इसका राइट आंसर होता, बड़ी भुजा पूछा है तो 75 इसका राइट आंसर है। 75 आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि आपको पूछा होता छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, तो छोटी भुजा कौन सा आंसर राइट होता, बी ऑप्शन इसका राइट होता। लेकिन हमें क्या पूछा है, तो बड़ी भुजा पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें यह सवाल दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर है, तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 हमें दे रखा है। तदनुसार समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़ कितना होगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो हमें बड़ी भुजा भी ज्ञात करनी पड़ेगी, छोटी भुजा भी ज्ञात करनी पड़ेगी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल तो 450 दे रखा है, तो 450 लिख लूंगा। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों का योग करो, 3 और 2 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे 15 दे रखी है, तो ऊंचाई 15 लिख लो। अब इसको सोल्व आउट करो, 15 × 45, 3 बार गया और 0। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करो, तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ पे 5 के पार से यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 5 × 30, तो 6 बार कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो x का मान कितना, 6×2 = 12 प्राप्त हो जाएगा। x का मान 12 प्राप्त हो गया, तो बड़ी भुजा कितने की प्राप्त हो जाएगी, बड़ी भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे 12 यहाँ पे रखो, तो भारतीय कितना होता है, भारतीय 24, तो भारतीय 24 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 12, तो 12×2 = 24, और भारतीय 36, तो यहाँ पे बड़ी भुजा तो 36 प्राप्त हो जाएगी। और छोटी भुजा कितनी प्राप्त हो जाएगी, छोटी भुजा 12×2 = 24, तो 24 प्राप्त हो जाएगी। बड़ी भुजा कितनी प्राप्त हो गई, 36 प्राप्त हो गई। छोटी भुजा कितनी प्राप्त हो गई, 24 प्राप्त हो गई। आप इसको जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 × 4 = 10 का 0 हासिल है 1, और 3 और 3 6। तो यहाँ पे यदि आपको पूछा होता बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, तो बड़ी भुजा 36 इसका राइट आंसर होता, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। पूछा होता छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, तो 24 इसका राइट आंसर होता। लेकिन हमें योग पूछा है, तो योग कितना, 60 है, तो 60 आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, हमें दे रखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे, एक 24 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए देखिए, एक विकर्ण पूरा समचतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर दे रखी होती है, तो चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर, तो विकर्ण 24 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि कोई भी एक भुजा ज्ञात कर लो, तो विकर्ण का आधा कर लो, 24 का आधा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। तो 1 12 प्राप्त हो गया, तो विकर्ण 1 12, और एक यहाँ पे ये 10 का आधा करोगे तो कितना 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे समचतुर्भुज, तो यहाँ पे 12 5 13, 12 5 13 का एक जोड़ा बनता है, तो 12 5 13 का एक जोड़ा बनता है। तो तीसरी भुजा कितने की हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अब तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर, तो हमें तो यहाँ पे ये विकर्ण पता चल गया, ये दोनों तो विकर्ण है, और ये क्या है, ये भुजा है। तो अब 13, तो हमें समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा 13 चौक कितना होता है, 13 चौक 52, तो 52 आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में नहीं आया होगा, आपको नहीं आया होगा। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से किया है। आपको जैसे एक समचतुर्भुज में बना लेता हूँ, जैसे कोई भी इस तरीके से समचतुर्भुज बना लेते, ऐसे कुछ भी आकृति बना लो। आपको समचतुर्भुज समझना है ना, ये इस तरीके से ये एक समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ये विकर्ण दे रखा है आपको, और आपको ये विकर्ण दे रखा है। अब यहाँ पे ये विकर्ण कितना है, टोटल 24 सेंटीमीटर है। ये टोटल 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आकृति थोड़ी गड़बड़ बन रही है, वरना आपको क्या कि समचतुर्भुज बनाओगे तो 24 का जस्ट आधा कितना हो जाएगा, 12 12। तो ये ऊपर वाली भुजा 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे
ये 10 सेंटीमीटर है तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। यदि हम ये भुजा ज्ञात कर लेंगे तो परिमाप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट में क्या बताया था, जहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितने का होगा, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 12, 5, 13 का जोड़ा होता है। तो ये 13 सेंटीमीटर, तो ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे एग्जाम में आपको आकृति नहीं बनानी है, क्योंकि आकृति बना के आपको नहीं समझाना है, आपको केवल ये समझना है। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो चारों भुजाओं का योग कर लो, तो चारों भुजाओं का योग 52, तो 52 आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।